और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की बहुत ही कठिन भले ही रात हो, लेकिन वी विल गेट थ्रू दिस। द ब्रेव पीपल ऑफ जम्मू, द ब्रेव पीपल ऑफ जैसलमेर, द ब्रेव पीपल ऑफ इंडिया। हो बड़ी खबर, भारत ने लाहौर पर सीधा हमला कर दिया है। बहुत बड़ी खबर। और आप देखिए, दिन में ही अमेरिका ने कहा था कि लाहौर से हमारे नागरिक निकल जाएं, वही हुआ है। लाहौर पे भारत ने सीधा हमला कर दिया है। हमने आपको कहा था कि अभी तो भारत जवाब दे रहा है, लेकिन जवाब देते देते ठोकना शुरू कर दिया तो कांड होगा। और भारत ने पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया है। यहां पाकिस्तान का JF-17 ढेर हो रहा है, F-16 ढेर हो रहा है, और यहां भारत ने लाहौर पर अटैक कर दिया है। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या जुड़ गए। मेजर गौरव आर्या, लाहौर पर भारत का हमला, ये क्या मतलब है? बहुत बड़ी बात है। दिल है पाकिस्तान का लाहौर, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। अब देखो, अब ये जमेंगे ये सबके सब। बहुत बढ़िया, आई एम सो हैप्पी। जब अभी खबर आई नाविका की शो में मैं था तो बोला था कि पाकिस्तानी टैंक बढ़ रहे हैं लोंगेवाला की तरफ। 1971 में वहीं पे उनकी बेइज्जती हुई थी, लोंगेवाला में बेइज्जती हुई थी। अब ये लाहौर गिरेगा, लाहौर गिरेगा। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुश हूं मैं आज। क्या? वेरी गुड। देखिए, एक और बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से बात की है, जो अमेरिका के एनएसए से भारत के विदेश मंत्री ने बात की है। यानी भारत ने बता दिया है अमेरिका को कि हम पाकिस्तान को बुरी तरह ठोकने जा रहे हैं। लाहौर पर भारत का यह हमला, बहुत बड़ी खबर इस वक्त। मार्को रूबियो और एस जयशंकर की बातचीत, यानी नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि ट्रंप को बता दो, हमारे दोस्त को बता दो कि भारत बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। और लाहौर पर हमले का मतलब क्या, मेजर गौरव आर्या, क्या इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है? बिल्कुल, लाहौर पे मतलब पाकिस्तान को दिल का दौरा देना, क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं लाहौर जो है पाकिस्तान का दिल है। स्ट्रेटेजिकली लाहौर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमृतसर से स्टोन्स थ्रो है। लाहौर में कोर भी है। देखिए, लाहौर में एक आर्मी का कोर भी है। और सबसे बड़ी बात, लाहौर में कुछ होता है पूरा पाकिस्तान डिमोरलाइज होता है। यह बड़ी सिग्निफिकेंट एक डेवलपमेंट है कि लाहौर पे अटैक हुआ है। ये चुन के टारगेट चुना गया है, मतलब जानबूझ के लाहौर पे हमला करा गया है कि पाकिस्तान को वहां मारो जहां इसको पानी ना मिले। आनंद सर, लाहौर पर अटैक, अब ये फाइनल असॉल्ट जिसको कहते हैं, वैसी तस्वीर लग रही है? नहीं, अभी तो फाइनल नहीं है, अभी तो डे 2 है। क्वार्टर फाइनल है, अभी क्वार्टर फाइनल है। पर देखिए, इन्होंने 2 मिसाइल छोड़ी हरविंदर साहब पे, गोल्डन टेम्पल पे। और लाहौर किसकी कैपिटल थी? रंजीत सिंह की। तो अब ये गौरव जी, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस एट ऑल। नो। लेकिन एक चीज तो समझ में आ रही है, वो पाकिस्तान का क्रिकेट टीम का कप्तान क्या करना है, हमने लर्न करना है, हमने क्या करना है, वो ऐसा कुछ विन करना है, लर्न करना है ना। वो ये विन कर सकते ना ये लर्न कर सकते, ये समझ में आ रहा है। इन्होंने कुछ लर्न नहीं किया है बॉस, कुछ लर्न नहीं किया है, इन्होंने कुछ नहीं सीखा। इनको ऑपरेशन सिंदूर से समझ में आ जाना चाहिए था कि भारत क्या कर सकता है। इन्हें आज दिन में समझ में आ जाना चाहिए था कि अगर आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर भारत ड्रोन गिरा सकता है तो क्या कर सकता है। तुम्हारी सारे सिस्टम फेल हो गए, ना हमारे 24 मिसाइलें रोक पाए, ना हमारे ड्रोन रोक पाए। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान ने यह नाकाम हरकत की है, सीधा सीधा मतलब असीम मुनीर का ईगो, उसकी कुर्सी, और उसको डर था कि उसकी कुर्सी चली जाएगी, इसलिए उसने ये किया है। देखिए, एक मैं चीज को पलट देता हूं सुशांत जी, वो हमारे मिसाइल्स और ड्रोन्स को नहीं रोक पाए, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने उनके हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल्स को 100% एक्यूरेसी से रोका है, ये बड़ी बात है। इवन इजराइल राइट नाउ, 1 घंटा पहले इजराइल ने एक्नॉलेज किया है। अब जस्ट इजराइल, जिनके ऊपर दिन में पता नहीं कितने 2500 गिरते हैं, हमास गिराता है सालों से, वो एक्सेप्ट कर ले कि 100% एक्यूरेसी इंडिया की है। आई थिंक दिस इज आई कांग्रेचुलेट पीपल लाइक गौरव एट द डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस। नहीं, और ये वक्त है कि जब आप अपने घर में आराम से सोफे पे बैठकर ये खबरें देख रहे हैं, देश के जवानों के लिए दुआ भी कीजिए, प्रार्थना भी कीजिए कि सब कुछ ठीक रहे। भाई, ये युद्ध जैसे हालात हैं, 100% का रेशियो कहीं नहीं होता, लेकिन भारत करके दिखा रहा है। फिर भी अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थना में हमारे देश के हर जवान को रखिए और उनको सलाम कीजिए कि वो इस तरह से रात के इस अंधेरे में हर एक हमले को नाकाम कर रहे हैं। हमारे सहयोगी दिनेश गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बच्चे का जन्मदिन मनाने गए थे आप, केक कट गया पाकिस्तान का यहाँ पर। चैतन्य, मेरा बच्चा बड़ा खुश है, बड़ा खुश है कि आज उसके जन्मदिन के दिन आतिशबाजी हो रही है। और देखिए, आतिशबाजी ऐसी हो रही है कि पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिलाई जा रही है।
देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथियों। बहुत बड़ी खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान को हड़काया है, तुरंत पीछे हटो। बहुत बुरी तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है कि तुरंत ये सब रोको, तुरंत पीछे हटो। अमेरिका ने पाकिस्तान को कह दिया है। तो अभी आपने खबर बताई थी कि मार्को रूबियो से बात हुई है, मार्को रूबियो ने फौरन बोला है क्या कर रहा, बहुत बुरी तरह पिटोगे, नामो निशान मिट जाएगा, फौरन पीछे हटो। ये बहुत बड़ी खबर। अमेरिका पहले भी कह रहा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, ये उसका हक है, हिलना मत, कुछ करना मत, लेकिन पाकिस्तान ने गलती की। एक बार फिर अमेरिका समझा रहा है पीछे हट जाओ, हाल बुरा होगा, लेकिन अब पता नहीं समझ में आता है। गौरव आर्या, जब तक मार्को रूबियो का फोन जाएगा, वो कह रहे हैं कि तुम पीछे हटो, तब तक तो भारत ने लाहौर पर अटैक कर दिया है। लाहौर पर अटैक कर दिया, और अगर अमेरिका को फोन करवाना था तो आईएमएफ से करवाना था। गलत कर दिया खुद फोन करके। आईएमएफ से फोन करिए, फट से पीछे हटेंगे, और बहुत बढ़िया करा। देरी हुई है, इसमें बचे कुछ ड्रोन भी पाकिस्तान क्या उड़ा देंगे। और नहीं, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, चाइना ने, सॉरी टू इंटरप्ट, चाइना ने पाकिस्तान से कह दिया कि हमारी इक्विपमेंट यूज करना बंद करो। हमने अफ्रीका से कहता हमारी काम करती इक्विपमेंट। नहीं, हमारी नाक कटा रहे हो तुम लोग। नहीं, आनंद सर, मुझे तो ये लग रहा था कि अमेरिका से पहले चीन पाकिस्तान को रोकेगा कि मत लड़ो भाई, क्योंकि तुम लड़ते हो, तुम पीटते हो, और पोल मेरी खुलती है कि रास्ते का माल सस्ते में ये चीन बना रहा है। JF-17 किसी को नहीं चाहिए, किसी को चीन का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं चाहिए, जो ना ड्रोन रोक पा रहा है, जो ना मिसाइलें भारत की रोक पा रहा है। चीन अलग एक्सपोज, पाकिस्तान अलग एक्सपोज। लेकिन सर एक बात बताइए कि कल पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी आनी थी, IMF से उसको लोन मिलना था। जो आदमी रात में ये हमले कर रहा है उसको कौन लोन देगा? क्या उस पर भी अब संकट है? नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल संकट है, 100% संकट है। और अमेरिका की अगर बात नहीं मानेगा, अमेरिका इसकी चूड़ियां कसेगा। और एक और बड़ी खबर मेजर भाई, एक और बड़ी खबर, सियालकोट पे बड़ा हमला हो गया है। सियालकोट में भारत ने बड़ा हमला किया है। लाहौर में 3 ठिकानों पर भारत ने बड़ा हमला कर दिया है। यानी अब ये वॉर है बॉस, अब इसमें कोई इफ बट नहीं है। सियालकोट में भारत का बड़ा हमला, लाहौर में लगातार सायरन बज रहे हैं, भारत घुस गया है पाकिस्तान में। लाहौर में ब्लैकआउट, लाहौर में सायरन, सियालकोट में भारत ने बड़ा हमला कर दिया है। मेजर गौरव आर्या, जरा सियालकोट की इंपॉर्टेंस समझाइए। देखिए, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वहां पे कंटोनमेंट है, इनके आर्म्स डंप हैं, इनके मिसाइल डंप है वहां पे, और सियालकोट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं, सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ, नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ, या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बन रही है। मीरा जी कुछ जोड़ना चाह रही है? सुशांत जी, बहुत बहुत अभिनंदन, भारत माता की जय। ये ललकार के साथ जय हो गया। जैसे अभी मेजर गौरव आर्या सर भी बोल रहे थे कि जैसे ही हमारा INS विक्रांत से हो, बाकी बच्चों के जो F-16 उन्होंने वहां पे ग्वादर में डाल रखे। अरे मीरा जी, आप कह रही थी S-400 का मिसाइल बड़ा महंगा आता है, ड्रोन पे क्यों खर्च करना? अरे भाई, भारत कह रहा है खुला खुला खर्च करो, इनको कंगाल कर देना है, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। सुशांत जी, हमारा जो महाराजा रंजीत सिंह का लाहौर है वो बहुत जल्दी वापस हमें मिलने वाला है। बस कुछ गिनती के समय बचे हुए हैं, और ये खुशी अभी सभी पूरे भारतीयों पे बहुत जल्दी दिखने वाली है। बस जैसा आपने वही कहा कि हम सब ये प्रार्थना करें कि हमारे जो योद्धा आज ग्राउंड पे भी उतरे हैं, ईश्वर उनकी पूरी तरीके से रक्षा करे, ताकि ये जो काम लेके निकले उसमें सफलता से वापस भी आ सके। मैं 2 चीजें यहां जोड़ना चाहता हूं, 3 चीजें इनफैक्ट, कि इस वक्त देश में नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, आपको उसको यहां पर चर्चा में लाना होगा। अनप्रेसिडेंटेड कि इस तरह का निर्णय लेना कि बॉस
ठोक दो, घुस के ठोक दो। और ऐसी दुनिया में जहां नरेंद्र मोदी ने दुनिया को कहा कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त की सीमा होती है। नरेंद्र मोदी ने टारगेट रखा हुआ था 2047। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी ने उससे भी कॉम्प्रोमाइज किया कि चल यार 2-4 साल एक्स्ट्रा लगेंगे भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में या बहुत बड़ी इकोनॉमी बनाने में, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। पहली चीज ये, पिछले 10 साल उस आदमी को आपको मानना पड़ेगा भाई। 10 साल भारत की सेना ने जिस तरह से हथियार बनाए हैं, जिस तरह से हथियार खरीदे हैं, आज उसकी ताकत दिख रही है मेजर गौरव आर्या। बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने पिछले, खासतौर से पिछले 7-8 साल में, 10 साल में से पिछले 7-8 साल में जितनी मैंने हथियार की खरीदारी देखी है, मैंने जीवन में नहीं देखी। हर तीसरे दिन अनाउंस, इतने 1000 करोड़ का ये, इतने 1000 करोड़ का ये, हथियारों का इन्होंने अंबार लगा दिया। और ये भी बात है कि 60-70% अब मेक इन इंडिया भी हो रहा है, हमारे खुद के हैं। अभी सर आकाश ने ठोका है, आकाश ने ठोका है जो अपना स्वनिर्मित है। तो आप देखिए ये बड़ी चीज जो है वो इस वक्त हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी का ये निर्णय लेना कि हम ये करेंगे, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। और लाहौर से इस्लामाबाद तक अंधेरा ही अंधेरा, पाकिस्तान में अंधेरा, पाकिस्तान के पंजाब में पूरा अंधेरा छा गया है। लाहौर से इस्लामाबाद तक अंधेरा ही अंधेरा है। आनंद सर ये जो हो रहा है ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ वो जो पेन था सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए जो नियाजी साहब ने यूज किया था, वो किसके पास है? इंडिया के पास रखा हुआ है आपने पाकिस्तान के पास? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं। सर अब हम डिजिटल साइन लेंगे सर, दुनिया को व्हाट्सएप करेंगे कि इन्होंने साइन किया। हाँ, आईपैड पे ले लेंगे।